मत हो उदास, मत सुन फालतू की बकवास, लेने तुम्हारी क्लास आ गया है विकास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट केस के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड केस के बारे में, जो कि है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का केस नंबर 2, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक। और ये कौन सा बैलेंस है? ये बैलेंस है हमारा क्रेडिट बैलेंस, या फिर इसको हम कह सकते हैं फेवरेबल बैलेंस है एज पर पासबुक। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड केस के बारे में। फर्स्ट क्लास में हम फर्स्ट केस के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कौन सी चीज प्लस होती है, कौन सी चीज माइनस होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट उन बातों पर जिन पर आपको गौर करने की जरूरत है जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो। दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि हमारे पास एक बुक होती है जिसको हम कहते हैं कैश बुक, जो कौन बनाता है? जाहिर सी बात है कस्टमर ही बनाएगा। एक होती है पासबुक, जो किसकी बुक होती है? इसको तैयार करता है बैंक। लेकिन क्योंकि बैंक के इतने सारे कस्टमर, इतने सारे काम, इसलिए बैंक हमें क्या करता है? बैंक हमें पासबुक दे देता है घर पे रखने के लिए। और बैंक कहता है कि जब हम बुलाएं, आओ, आकर के पासबुक लेकर के आओ, पासबुक में एंट्री कराओ। हम पर कभी शक हो, हम पर कभी डाउट हो कि हमने एंट्री करी नहीं करी, तो आकर के अपनी पासबुक लेकर के आइए, एंट्री करवाइए और उसके बाद आप खुश हो जाइए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं कैश बुक और पासबुक के स्टेटमेंट के साथ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें एडजस्टमेंट्स कहां करने होते हैं? हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं कैश बुक के अंदर। कहां पर? कैश बुक के अंदर। आज हमें एडजस्टमेंट कहां करने पड़ेंगे? आज हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे पासबुक के अंदर। यानी हम जितनी चीजें प्लस करेंगे, जितनी चीजें माइनस करेंगे, वो सारी की सारी चीजें आज हम किस हाथ से करने वाले हैं? लेफ्ट हैंड से करने। जो टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू मैं आपको यहां पर बीआरएस समझाता हूं, ये बीआरएस समझने की सबसे आसान टेक्निक है। अपने दोनों हाथों को आगे रखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करिए। हालांकि मैं खुद ज्ञान देता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं करता, लेकिन आपको करनी चाहिए। दोनों हाथ अपने आगे रखिए। आपकी राइट हैंड साइड आपका कैश बुक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड आपकी पासबुक है। और मैंने आपको बताया कि सेकंड और थर्ड केस के अंदर हमें किस में से एडजस्टमेंट करना है? हमें अपनी पासबुक में से एडजस्टमेंट करना है। यानी हमें कौन सा हाथ से एडजस्टमेंट करना है? हमें अपने लेफ्ट हैंड से एडजस्टमेंट्स करने हैं। कोई भी प्लस, कोई भी माइनस हम कहां से करेंगे? हम करेंगे अपने लेफ्ट हैंड से। यानी राइट हैंड को हम एज इट इज रखेंगे सेम, कांस्टेंट। इस पर हम कुछ भी नहीं करने वाले। ये अगर प्लस हो रहा है तो इसको प्लस रहने देंगे, इसमें एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। यहां पर एक चीज और समझने वाली है, जब आप क्वेश्चंस करें तो उनको दो तरीके से समझें। एक समझिए उसका इफेक्ट और दूसरा समझिए उसका रिजल्ट। सबसे पहले जैसे मैं अगर आपके सामने एक पॉइंट रखता हूं, मान लीजिए मैंने आपको समझाया कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी हमने चेक इशू कर दी लेकिन सामने वाले ने अभी तक उसको पेमेंट के लिए नहीं लगाया। तो क्या करना चाहिए? समझिए इस बात को, क्या करना चाहिए? हमने जब चेक इशू की है, इसका मतलब सबसे पहले हमें जो समझना है ना सवालों में, उनमें समझना हमें इफेक्ट्स क्या होंगे, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो चेक इशूड की है, तो चेक इशू करने का इफेक्ट क्या होगा? चेक इशू करने का इफेक्ट होगा कि हमने अपना कैश बुक जो है उसको कर दिया होगा माइनस। क्या कर दिया होगा? कैश बुक को कर दिया होगा माइनस। तो सबसे पहले हमें देखना है इफेक्ट को, चेक इशूड। लेकिन उस चेक इशूड के बाद वो चेक प्रेजेंट नहीं की गई अभी पेमेंट के लिए, यानी अभी पेमेंट के लिए उन चेक्स को नहीं लगाया गया। तो हम क्या करेंगे? समझिए इस बात को जल्दी फटाफट से। इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा हमने अपनी कैश बुक को माइनस कर दिया। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि हमारी पासबुक अभी भी वही है। तो हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या करना चाहिए? क्या इसको बढ़ाना चाहिए? नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि केस नंबर 2 कहता है कि किसमें एडजस्टमेंट करना है? लेफ्ट हैंड में एडजस्टमेंट करना है, पासबुक में एडजस्टमेंट करना है। तो जब हमने कैश बुक को कर दिया कम, तो हम पासबुक को क्या करेंगे? पासबुक के लिए हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पासबुक को भी हमें करना पड़ेगा कम। तो यहां पर जो केसेस फर्स्ट केस में प्लस होते थे, यहां पर माइनस होंगे। जो माइनस होते थे फर्स्ट केस में, वो यहां पर प्लस होंगे। एक बार फटाफट से हम समझ लेते हैं कौन कौन सी चीजें होंगी जो प्लस और कौन कौन सी चीजें होंगी माइनस। शुरुआत करते हैं आज के पॉइंट्स की, समझने की कोशिश करते हैं कौन सा पॉइंट प्लस होगा, कौन सा पॉइंट माइनस होगा। सबसे पहला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। यानी कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया। कहां डिपॉजिट करेंगे बताइए फटाफट से। सबसे पहली चीज इफेक्ट देखिए। इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट समझो। इफेक्ट क्या होगा? हमने चेक डिपॉजिट की तो हमने अपने कैश बुक में उसको कर दिया होगा प्लस। क्या कर दिया होगा? कैश बुक में कर दिया होगा प्लस। तो चेक डिपॉजिट करने का इफेक्ट है कि कैश बुक में प्लस हो गया, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया।
मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस जो है वो ऊपर दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस अभी भी नीचे ही दिख रहा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इसको भी क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो पहला वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेकेंड वाला पॉइंट जो है उस पॉइंट के अंदर कहा गया है डिपॉजिट चेक्स और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। इसका मतलब समझ लीजिए क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमने जब चेक्स डिपॉजिट करी या हमने जब बिल्स रिसीवेबल डिपॉजिट किया बैंक के पास, तो क्या उसका इफेक्ट हुआ, उसका इफेक्ट यह होगा कि कैश बुक बढ़ जाएगा, कैश बुक विल बी प्लस, लेकिन पासबुक अभी भी वही है, तो पासबुक को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसऑनर्ड हो गया है। आगे जाकर के क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि इसको सम्मान नहीं मिला, बाउंस हो गई चेक, या किसी भी कारण के वजह से जब हमारा कोई भी चेक या बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, पासबुक में प्लस कर देते हैं। तो मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तीसरी बात, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस को चार्ज कर लिया, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। अब समझो इफेक्ट फटाफट से क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा कम क्योंकि बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, लेकिन हमें तो पता नहीं है, हमें पता होता तो हम कहां रिकॉर्ड करते, कैश बुक में रिकॉर्ड करते। बैंक ने बिना बताए चार्जेस डिडक्ट कर लिए, हमने अपने स्टेटमेंट को देखा तो दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा था, क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना नहीं है, इसको ही प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो बैंक चार्जेस हैं इनको भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सेम कंडीशन इंटरेस्ट के साथ होती है, जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है तो हमारा बैंक स्टेटमेंट कम हो जाता है, पासबुक का स्टेटमेंट कम हो जाता है, लेकिन हमारा जो कैश बुक का स्टेटमेंट है वो बराबर पर रहता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट चार्ज होगा तो हम उसको वापस से प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा बैंक स्टेटमेंट कम हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस स्टेबल रहेगा, हमें पासबुक के बैलेंस में प्लस करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही समझा, ये सारे पॉइंट्स जो है वो एडेड वाले ही मैंने लिखे हुए हैं पहले। तो एडेड वाले जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में ये 4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, हमने कहा एक काम करो, मेरा इंश्योरेंस का पैसा हर महीने काट लो, मेरा इंश्योरेंस का पैसा 1 साल में काट लो, मेरी EMI हर महीने काट लो। तो बैंक को हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो बेटा क्या करेगा बैंक, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा, लेकिन हमारा कैश बुक अभी भी वहीं स्टेबल रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बैंक स्टेटमेंट को वापस से प्लस करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो जाएगा प्लस। अगला है बिल्स पेबल पेड बाय बैंक, बिल्स पेबल बैंक से पेड हो गया, माइनस हो गया, यहां पर भी इफेक्ट क्या हुआ, माइनस हुआ है हमारा पासबुक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। रॉन्ग डेबिट बाय दी बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से गलती से पैसे डिडक्ट कर लिए, रॉन्ग डेबिट कर दिया, गलती से नालायकों ने पैसे काट लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कम हो गया है, इसको बढ़ा दीजिए, वापस से प्लस कर दीजिए। अगला पॉइंट है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन डिपॉजिट ही नहीं किया, चेक हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, हमने लिख लिया कि मेरे पास अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन हमने पासबुक में अभी तक प्लस नहीं किया है, क्या करना पड़ेगा, फटाफट से बताओ, प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो क्या होंगे, एडेड होंगे। किस में एडेड होंगे, ये होंगे हमारे बैलेंस एज पर पासबुक, यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक में हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब जल्दी से फटाफट से हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो माइनस होंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज को जरा यहां ध्यान से समझ लीजिए, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए खर्चे थे, जो हमारे लिए एक्सपेंसेस थे। हमारे लिए जितने खर्चे होंगे ना, उन सारे खर्चों को जो हमारे बैंक अकाउंट से कट रहे होंगे, उन सारे खर्चों को हमें प्लस करना है। तो आसान सी एक टेक्निक ये भी अपना सकते हैं आप, एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि जितने भी कैश पैसे हमारे अकाउंट से डिडक्ट हों, उन सबको हम वापस से प्लस कर दें, ताकि उसका रिजल्ट जो है वो बराबर पर आ जाए। तो अब चलिए माइनस वाले पॉइंट्स को देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे यहां से माइनस होंगे। अब हम आते हैं माइनस के पॉइंट्स पर। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो माइनस होंगे। देखिए, अभी मैंने आपको जाते जाते एक हिंट बताई, जब मैंने प्लस का पॉइंट्स बता रहा था आपको, उस वक्त मैंने आपको एक हिंट दी कि जितने भी हमारे तरफ से बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हैं ना, उन सबको प्लस करना है। जितने भी अकाउंट से पैसे कट रहे हैं उन सबको प्लस करना है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे ना, उन सबको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। अब कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे, सबसे पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया गया लेकिन पेमेंट के लिए नहीं लगाया। हमने क्या किया होगा,
हमने जब चेक किसी को इशू किया होगा, हम ये मान करके चल रहे होंगे कि हम सामने वाले को चेक दे रहे हैं, ये जाएगा बैंक अकाउंट में लगाएगा और मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, कैश बुक में से मैंने माइनस कर दिया होगा जब मैंने चेक्स को इशू किया होगा, लेकिन सामने वाले ने क्या किया, सामने वाले ने पेमेंट के लिए लगाया ही नहीं। अच्छी बात है, ना लगाए, हमारे लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा बैंक बैलेंस और पासबुक का, कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने बैंक स्टेटमेंट को यानी पासबुक के बैलेंस को माइनस कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा माइनस। कोई व्यक्ति जाता है डायरेक्टली जाकर के डिपॉजिट कर देता है चेक हमारे अकाउंट में, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स मेरी फीस को सबमिट कर दे, डायरेक्टली जाकर के कोई चेक डिपॉजिट कर दे मेरे बैंक अकाउंट में, तो क्या होगा, हमारा बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफेक्ट समझो, इफेक्ट क्या होगा, बैंक स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। कैश बुक का स्टेटमेंट अभी नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि पेरेंट्स ने हमें बताया नहीं कि हमने आपकी कैश बुक में या हमने आपकी पासबुक में एंट्री कर दी है, हमने आपके पासबुक में पैसे डाल दिए, हमने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, सामने वाले ने बताया नहीं। तो जब सामने वाले ने बताया नहीं, हमारा बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया, तो हम उसको कम करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक या डिविडेंड कलेक्टेड, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक हम पर बहुत मेहरबान है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, हमारे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस अभी भी वही, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिविडेंड कलेक्टेड। डिविडेंड कलेक्टेड हो रहा है। डिविडेंड कलेक्टेड क्या होता है, डिविडेंड कलेक्टेड का मतलब कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, हमने कहीं इन्वेस्ट किया था, कहीं से प्रॉफिट आ गया, हमारे बैंक स्टेटमेंट में पैसा आ गया, बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया। इफेक्ट क्या हुआ, बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा हमें बैंक स्टेटमेंट को करना पड़ेगा माइनस, यानी हम इसको करना पड़ेगा कम। बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज, हमें किसी ने बिल रिसीवेबल दे दिया, हमें किसी ने पैसा दे दिया, बिल दे दिया, बोले भाई एक काम कर बिल लगा लियो। मैंने कहा ठीक है भाई चलो, बिल मैंने ले लिया। अब बिल लेते ही बिल लगाया, रियलाइज हो गया, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। देखो कितना पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, डिविडेंड भी आ रहा है, इधर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी रियलाइज हो रहा है। मतलब किस्मत अच्छी हो तो ऐसी हो, तो सारा कुछ पैसा जो है वो आता जा रहा है। बैंक स्टेटमेंट बढ़ता जा रहा है, बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया वापस से, कैश बुक का स्टेटमेंट अभी भी वही है। क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज को भी हम कर देंगे माइनस। हाँ, किस्मत ही अच्छी है भाई। अगला पॉइंट तो और खतरनाक है, बैंक ने गलती से अकाउंट में पैसे भेज दिए, भगवान ऐसा बैंक हर किसी को दे। रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक, बैंक ने गलती से अकाउंट में पैसे भेज दिए, अकाउंट स्टेटमेंट बढ़ गया, पासबुक का स्टेटमेंट बढ़ गया, कैश बुक अभी भी वही है। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हालांकि ये भी कहता है कि बैंक जब देता है तो उससे दोगुनी तेजी से वापस भी ले लेगा, लेकिन अभी तो हमें खुश होने की जरूरत है क्योंकि हमारा पैसा अकाउंट में आ रहा है। लास्ट पॉइंट है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हालांकि ये पॉइंट हम सेकंड वाला भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी से मिलता जुलता है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारा चेक डिपॉजिट हो गया, बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया, हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो बैंक स्टेटमेंट से ये सारी पॉइंट्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सेकंड केस ऑल्सो। हमने सेकंड केस भी खत्म कर लिया है। इतना ही है सेकंड केस के अंदर। कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, हाथों को समझ लेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। प्लस माइनस का क्या है बेटा, जिंदगी है, लगा रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए। जो बच्चे क्लास में आते हैं वो क्लास में आकर के पूछ सकते हैं, जो बच्चे क्लास में नहीं आते हैं उनको भी अगर डाउट आता है तो CCVM कॉमर्स क्लासेस के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। कभी भी आइए, कभी भी आकर के मिलिए, कभी भी आकर के मुलाकात कीजिए। आप क्लास का हिस्सा हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सबको पता है कि विकास सर का दिल और CCVM का दिल हमेशा आप लोगों के लिए ही है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई समस्या आती है तो समस्या का एक ही निवारण है, दैट इज CCVM कॉमर्स क्लासेस ग्वालियर। तो आज ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिक्कत हो नीचे फोन नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लें। फर्स्ट केस का, अगर आपने सेकंड केस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट केस पढ़ना है तो फर्स्ट केस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर के फर्स्ट केस को पहले से फटाफट से देख लो, उसके बाद सेकंड केस अपने आप समझ में आ जाएगा। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे जहां पर मैं आपको थर्ड और फोर्थ केस के बारे में समझाऊंगा। हालांकि अब उसमें समझाने जैसा कुछ रहा नहीं है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें और एक बार से समझा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।